चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो बच्चों, अपना कैमरा ऑफ कर लो, फिर मैं मुझे अपनी तरफ से बंद करने पड़ेंगे सबके कैमरे। बेबी पटेल नाम से जो है अपना कैमरा बंद कर लो। आपको मेरी आवाज आ रही है? बेबी पटेल नाम से जो है अपना कैमरा बंद कर लो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ही बंद कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो अगर मेरी आवाज सबको आ रही है। स्क्रीन और मेरी वीडियो तीनों चीजें फिट है एकदम? ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ओके। और पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कैसे हम मिश्रित भिन्न को या मिश्र भिन्न को इसमें बदलते हैं अनुचित भिन्न में। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न, एक मिनट, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में कैसे बदलते थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, है ना? किया है ना सबने होमवर्क? अगर होमवर्क सबने किया है तो सभी लोग मुझे 4 सही 1/2 को अनुचित भिन्न में बदल कर दिखाओ। ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको, अनुचित भिन्न में बदलो। ठीक है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। सभी लोग 4 सही 1/2 को अनुचित भिन्न में बदलो। और कोई भी बच्चा किसी का भी कमेंट देखकर आंसर नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं किसी से भी माइक ऑन करा के पूछ सकता हूँ कि किसने मतलब कैसे बदला। तो कोई भी कमेंट देखकर आंसर नहीं करेगा, खुद से कॉपी में सॉल्व करिए। बताइए, 4 सही 1/2 को अनुचित भिन्न में बदलो, कैसे बदलते हैं? मैं किसी का भी नाम लेकर उससे पूछ सकता हूँ कि उन्होंने कैसे बदला। तो आंसर सभी लोग तभी करें जब उन्होंने सॉल्व किया है, कोई भी कॉपी करके आंसर ना करें। ठीक है, चलिए तो मैं किसी एक बच्चे का नाम लेता हूँ, वो मुझे बताएंगे कि कैसे उन्होंने किया। तो अनिकेत, आप अपना माइक ऑन करिए। अनिकेत, अनिकेत अपना माइक ऑन करिए और मुझे बताइए, आपने आंसर दिया है 9/2। तो कैसे आया आंसर आपका ये 9/2? सर वो 9 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो ऊपर का अंक है उससे उसे प्लस कर देना है। फिर ओके, वो मतलब मल्टीप्लाई करने पे 8 है और प्लस का 1, तो सर 9 हो गया। और जो नीचे में रहता है वो बट्टे में आ जाता, बट्टे में आ जाती है, तो 9/2। वेरी गुड, वेरी गुड। आया सबको समझ में? अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो कैसे करना है, कैसे करना है सभी लोग ध्यान दें जिनको नहीं आता। स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो सावन। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो जैसा कि अनिकेत ने बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा हर है ना, 1/2 में हमारा हर क्या है? 2। 2 की गुणा करेंगे हम इस संख्या में, पूर्ण संख्या में। और 2 × 4 आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर अंश है उसको जोड़ देंगे, +1। और बट्टे का निशान ऐसे, ऐसे का ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, और उसके नीचे क्या लिखा है? 2। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसमें एक गुणा आ रहा है और एक जोड़ आ रहा है ना? एक किसका निशान आ रहा है, किसका साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई का यानी गुणा का। एक साइन आ रहा है एडिशन का यानी जोड़ का। तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा था, हम सब लोगों ने बोर्ड मास रूल पढ़ा था। बोर्ड मास में हमने पढ़ा था कि अगर गुणा और जोड़ एक साथ आए तो पहले गुणा करते हैं। तो 2 चौक 8 गुणा की होगी पहले, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। तो 9/2। तो इसका आंसर क्या आया? 9/2। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी वो लोग बताइए, आया समझ में कैसे करना है? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे सबको क्लियर हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं 5 सही 2/7 को बदलना है किसमें, किसमें बदलना है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में, है ना? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, बदलना है। चलिए बताइए, सभी लोग बताइए कैसे करेंगे इसको। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 7 की गुणा करनी होती है 5 में, है ना। नीचे हर है, हर की गुणा करनी है पूर्ण संख्या में। तो 7 की गुणा 5 में की तो कितना आया, 7 गुणा 5। और उसमें हमें क्या जोड़ना होता है, इस 2 को जोड़ना होता है, जमा 2। और बटे, यहाँ पर बटे में 7 है तो यहाँ पर भी 7 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, 7 गुना 5 35, 35 और 2 37/7। तो जो बच्चे 37/7 आंसर दे रहे हैं सबका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है ये चीजें? सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। सबको क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मिश्रित भिन्न, ये लिखा हुआ है 12 सही 5/9। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये, 12 सही 5/9 को किस में बदलना है, हमें किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। ओके, तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। चलिए करिए सभी लोग आंसर। हाँ बच्चों, आप आंसर कीजिए इसका। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और इनका नाम किसी को पता है, जिया राठौर, ये इस बच्चे का नाम? कोई मुझे इसका नाम बताएगा जो ये बच्चा क्लास ले रहा था अभी? तनुज। तनुज, ओके। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। सर जी आंसर क्या दिया अब तक आपका? हाँ, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। जी बोलिए। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना सभी को आता है? सभी बच्चों को पोल में आंसर करना आता है? जिसको नहीं आता वो बताओ मुझे। यस, अभी भी 10-12 बच्चों का आंसर आना बाकी है, सभी लोग आंसर करें। चलिए सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर आना बाकी है। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सही किया है। ठीक है, चलिए तो लास्ट 10 सेकंड्स जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके लिए, आखिरी 10 सेकंड, जल्दी आंसर करें सभी लोग। और सभी लोगों को पोल में आंसर करना जरूरी है। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3
2 1। ओके, यस। तो सभी लोग ध्यान देंगे जिनका आंसर गलत हो गया है ना। कैसे आपको करना है अभी मैंने बताया था। चलिए, यस, बी आंसर सही है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 की गुणा करनी है 12 में, है ना। 9 की गुणा करनी है 12 में, और उसमें फिर क्या जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है। 9 की गुणा करनी है 12 में, और उसमें फिर क्या जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है। तो 9 की गुणा पहले 12 में करो, प्लस उसमें क्या जोड़ना है, 5। ओके, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जो बटे का निशान है उसके नीचे क्या आएगा, 9 आएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान देंगे सभी लोग। 12 निम्मा कितने हो गए, 108। और 108 में क्या जोड़ना है, 5 बटे 9। 108 और 105 कितने हो गए, 113 बटे 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 113 बटे 9, यानी ऑप्शन बी। बताइए, सबको क्लियर है? सभी लोगों को ये क्लियर है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। सबको क्लियर है ना? चलिए, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, है ना। मतलब जो हमने अभी तक भिन्न पढ़ी है उस पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, है ना। ये 4 चीजें हमें करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे हम जोड़ते हैं भिन्नों को। ठीक है, तो सभी लोग रेडी है? सभी लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को कॉपी और पेन लेकर सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब भिन्नों को जोड़ने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए, वो है एलसीएम लेना। तो सभी बच्चे मुझे 30 और 60 का एलसीएम लेकर बताओ क्या आएगा। चैट बॉक्स में सभी बच्चे 30 और 60 का एलसीएम लेकर बताओ क्या आएगा। यस, ओके, वेरी गुड। यस, कुछ बच्चे 30 बता रहे हैं, कुछ 60 बता रहे हैं। तो बताइए फाइनल क्या होगा, 30 या 60? यस, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। आइए सीखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो, इसके 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका तो ये है कि इनका अलग अलग एलसीएम निकाल लो, है ना। 30 को यहाँ लिखो, 60 को यहाँ लिखो, पहले 30 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 30 को हम स्टार्ट करेंगे हमेशा 2 से। ठीक है, 2 से भाग करेंगे पहले। तो जब 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15। 2 से ही हमें स्टार्ट करना है, कोई भी संख्या हो पहले हम चेक करेंगे क्या वो 2 से भाग हो रही है। अगर वो 2 से भाग हो रही है तो उसको 2 से भाग करो। 30 को 2 से भाग करोगे तो 15 आएगा, 15 लिख दो नीचे। उसके बाद फिर 2 से ही चेक करो, क्या 15 2 से भाग होगा, नहीं होगा। 15 2 से भाग नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो क्या 3 से भाग होगा 15, हाँ 3 से भाग हो जाएगा, 3 पंचे 15। तो 3 यहाँ लिखो और 5 यहाँ लिखो, है ना। मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे, और भाग होकर जो आ रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। तो 3 पंजे 15। अब इसके बाद 5 को चेक करो, क्या ये 3 से भाग होगा, नहीं होगा। 4 से भाग होगा, नहीं होगा। 5 से भाग होगा, हाँ 5 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी ये साइड में संख्याएं आई है ना, 2 3 5, इनकी गुणा करोगे तो 30 ही आएगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लेते हैं 60 की। देखो, जब 2 3 5 की गुणा करोगे 30 ही आएगा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, है ना।
चलो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, 60 के बारे में। 60 में फिर हमें वही करना है, सबसे पहले 2 से चेक करो, तो 2 तिया 6 0 है ना, 60 को 2 से भाग किया तो 30 आया। इसके बाद फिर 2 से चेक करो तो क्या आएगा 15। इसके बाद फिर 2 से चेक करो, क्या 15 2 से भाग होगा, नहीं होगा। फिर 3 से चेक करो, क्या 15 3 से भाग होगा, यस हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। इसके बाद अब 5 को दोबारा 3 से चेक करना है, देखो जो संख्या यहाँ पर आई है ना उसी से चेक करो इसको। पहले यहाँ पर 3 आया है तो पहले 3 से ही चेक करो, क्या 5 3 से भाग होगा, नहीं होगा। 4 से होगा, नहीं होगा, तो किससे होगा, 5 से, तो 5 एकम 5। जैसे ही 1 आ जाए लास्ट में हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो 60 किसके बराबर आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी जो साइड में संख्याएं आएंगी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब सब लोग ध्यान दो, 30 बराबर आया है 2 गुणा 3 गुणा 5 के, 60 बराबर आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के, है ना। अब हमें क्या करना है, इनको ऊपर नीचे लिख लो। ऊपर नीचे लिखने का मतलब क्या है कि जैसे 30 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट क्या करता हूँ मैं, चलो नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, देखो 30 किसके बराबर है, 2 गुणा 3 गुणा 5 के। 60 किसके बराबर है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ध्यान से देखो आपको क्या करना है, देखो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसका एक जोड़ा बना दो। इसका क्या बना दो, एक जोड़ा। अब यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, इसका एक जोड़ा बना दो। यहां पर 5 है और यहां पर 5 है, इसका एक जोड़ा बना दो। अब जो 2, ये जो हमने जोड़ा बनाया है ना, जैसे 2 का जोड़ा बनाया तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर देखो 2 बार आ रहा है ना, एक बार ये एक बार ये, इसको हम लिखेंगे सिर्फ एक बार यानी 2। फिर ये वाला 2 आएगा गुणा 2। फिर ये 3 2 बार आ रहा है लेकिन हमने इसका जोड़ा बनाया तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक बार यानी 3। ऐसे ही ये 5 2 बार आ रहा है, इसका जोड़ा बनाया तो एक बार लिख देंगे 5। समझ में आया मैंने क्या किया, जो मैंने जोड़ा बनाया है ना 2 का, पहले तो उसको लिख दिया 2, उसके बाद इस 2 को लिख दिया, उसके बाद ये 3 का जोड़ा जो बनाया है उसको लिख दिया, और उसके बाद ये 5 का जोड़ा बनाया है इसको लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। कर रहा हूँ रुको, कर रहा हूँ। देखो हमारा यहाँ पर एलसीएम क्या आया, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, 30 किसके बराबर आया था, 2 गुणा 3 गुणा 5 के। 60 किसके बराबर आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के। तो मैंने क्या किया, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसको 1 बना दिया। ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, इसको 1 बना दिया। ये 5 आ रहा है, मतलब जो भी चीजें 2 बार आ रही है उसका मैंने दूसरे वाले से जोड़ा बना दिया। दोबारा बताता हूँ, देखो 30 बराबर क्या आया था, 2 गुणा 3 गुणा 5। 60 बराबर क्या आया था, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, मुझे करना क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर एक 2 है और यहां पर भी एक 2 है। इन दोनों की जगह मैं 1 2 लिखूंगा बस। इसी तरीके से यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, इन दोनों की जगह बस एक 3 आएगा। अब ये क्या बचा, ये 2 बच गया, तो इस 2 को ऐसे कैसे लिख दो। अब यहाँ एक 5 है और यहाँ एक 5 है, इन दोनों की जगह एक ही 5 आएगा और इनकी आपस में गुणा कर देंगे। मतलब जो चीजें 2 बार आ रही हैं उनको हमने कितनी बार लिखा है, सिर्फ एक बार लिखा है, यानी कॉमन लिखा है ना। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार लिख दिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिख दिया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिख दिया। और अकेला 2 बचा, उसको अकेले को लिख दिया। अब एलसीएम क्या होगा, इनकी गुणा, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। एक तरीका तो ये है एलसीएम निकालने का, ये तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को एक साथ लिख लो। एक साथ कैसे लिख लो, 30 और 60 को एक साथ लिख लो और इसमें सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो। तो 2 से ये भाग हो जाएगा, 15 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा। फिर आपको 2 से दोबारा चेक करना है, 2 से 15 भाग हो सकता है, नहीं। 30 भाग हो सकता है, हाँ 2 से 30 भाग हो सकता है।
तो 2 से ये भाग हो नहीं सकता 15, तो इसको तो ऐसे कैसे ही लिख दो, लेकिन 30 भाग हो जाएगा तो यहाँ पर 15 लिख दो, 15 बार जाएगा ना। अब दोबारा 2 से चेक करो, 2 से 15 भाग हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 से, हाँ 3 से हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इसके बाद यहाँ पर 3 आया है, अब 3 से ही चेक करना है हमें, क्या 5 3 से भाग हो जाएगा, नहीं। 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ये जो आए हैं एलसीएम क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 दूनी 4 दिया, 12 पंजे 7। तो बताओ कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, पहले वाला या ये वाला? मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ ये वाला यूज करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। सेकंड वाला अच्छा लगा सबको? नहीं, ज्यादा आसान कौन सा लगा, फिर मैं उसी वाले पे चलूंगा। ये वाला अच्छा है ना? ठीक है, किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। इस वाले तरीके में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, दोबारा बताऊं। सबको क्लियर है ना? मतलब हमें इसमें करना क्या है, जो भाग हो रहा है उसको भाग कर दो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, है ना। जैसे हमने पहले 2 से भाग किया 30 को, तो 15 आया। फिर 60 को भाग किया तो 30 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा क्या 15 2 से भाग होगा, नहीं। 30, हाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 लिखो, 15 नहीं होगा तो उसको ऐसे कैसे ही लिख दो, 30 हो जाएगा तो 15 आ गया। अब 2 से 15 और 15 भाग नहीं हो सकते, तो 3 से कर दिया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 3 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, तो 5 से हो गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब सिंपली क्या करना है, इनको गुना करना है जो इधर आए हैं, 2 2 3 5 को, तो एलसीएम आया हमारा 7। सबको क्लियर है यहाँ तक? एलसीएम निकालना सबको आ गया, तो सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने सबसे पहले पूछा था, चलो दूसरा पूछता हूँ, आप मुझे बताओ 6 और 12 का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? बताइए, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? सभी लोग बताएंगे मुझे, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करें, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? यस बताइए। सभी लोग चैट में आंसर दें, वेरी गुड, 12। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे 12 आया, है ना। जिन बच्चों को डाउट हो वो ध्यान से देखें, पहले मैंने 6 और 12 को एक साथ लिखा, इसके बाद मुझे कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 से चेक करो, तो 2 से 6 भाग हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। 12 कितनी बार, 6 बार। इसके बाद दोबारा चेक करो, क्या 2 से 3 भाग हो सकता है, नहीं। 6, हाँ 6 हो जाएगा, तो 2 को तो यहाँ लिखो, 3 भाग हो नहीं सकता, तो उसको ऐसे कैसे ही रहने दो, और 2 तिया 6। इसके बाद अब चेक करो, क्या 3 2 से भाग हो सकता है, नहीं। 3 से, हाँ हो सकता है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3, तो एलसीएम क्या है यहाँ पर, 2 दूनी 4 किया 12। ठीक है, यस बताइए, सबको क्लियर है एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबको क्लियर है ना? ओके ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये तो हमारा एलसीएम निकालने का ये वो वाला तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना, अलग अलग निकालने का। तो ये तरीका काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हुआ है, इसलिए आप एक साथ निकाल दो तो उससे भी वही आंसर है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन, यानी योग, यानी हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, 2/5 और 1/3 को जोड़ो। तो चलो पहले आप जोड़ के बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको जोड़ सकते हैं। 2/5, है ना, आपको क्या करना है, 2/5 को जोड़ना है 1/3 से, है ना। चलिए ठीक है, जोड़िए सभी लोग।
देखते हैं कितने बच्चे जोड़ पाते हैं इसको। 2/5 प्लस 1/3। मैं उन फिर बच्चों के नाम लूंगा जिन्होंने एकदम सही सही जोड़ा है। और ऐसा नहीं है किसी ने आंसर लिख दिया तो वही आपको लिखना है, आप अपनी कॉपी में खुद से जोड़िए, है ना, तभी आंसर देंगे। ओके, तो यस, सनी नाम से हैं, राम कुमार रंजीत के नाम से हैं, गीता लोहिया के नाम से हैं, नार सिंह के नाम से हैं, हिमांशु। मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने सही आंसर दिया। जमीर अंसारी के नाम से हैं, खुशबू, संजना, मोहम्मद कैफ, सचिन कुमार। नहीं, सचिन कुमार ने 5 लिखा है। अच्छा, राजा मिश्रा के नाम से हैं, विशाल हैं, ब्लैक जोकर, खुशी, AWM गेमिंग, मनोज कुमार के नाम से हैं, राज एंड सुमित कुमार के नाम से हैं, एंड उमेश साहनी। इन लोगों ने आंसर दिया है 11/15। वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो इन बच्चों ने तो आंसर दे दिया। अब जिनका आंसर नहीं आया वो ध्यान से देखें कैसे करना है। एक एक चीज ध्यान से देखना सभी लोग। सबसे पहला स्टेप, आप क्या करो, जो हर हैं दोनों भिन्नों के, हर पता है ना क्या है, 2/5 में हर क्या है 5, 1/3 में हर क्या है 3। तो दोनों भिन्नों के जो हर हैं यानी 5 और 3, 5 और 3, इनका क्या करना है, सबसे पहले का एलसीएम लो। 5 और 3 का क्या लेना है, पहले एलसीएम, ठीक है। तो मैंने एलसीएम लेना आपको सिखाया था अभी, बताओ क्या आएगा एलसीएम, सभी लोग बताओ 5 और 3 का एलसीएम क्या है। बहुत आसान है। सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से भाग होगा कोई कोई भी संख्या नहीं होगी 2 से भाग। 3 से, हाँ 3 से 3 भाग हो जाएगा, तो 3 यहाँ रखो, 5 तो भाग होगा नहीं, इसको ऐसे ही रखो, 3 एकम 3। अब देखो क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं। 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से ये भाग हो जाएगा, 5 एकम 5 1। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया इसका 3 × 5 यानी 15। एलसीएम क्या आया 15, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ओके, तो हमने क्या निकाला, इसका एलसीएम निकाला। तो मैं इसको हटा देता हूं। ओके, चलिए, तो एलसीएम हमारा आ गया 15। तो हम 15 के ऊपर एक बटे का निशान लगा दें। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये जो 5 है यानी जो हर है, उससे भाग करो 15 को। समझ में आया मैंने क्या कहा, ये जो 5 है यानी जो हर है, उससे भाग करो 15 को, यानी 15 को 5 से भाग करो तो क्या आएगा, 15 को जब 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 दिया 15, क्या आया 3, उसको यहां लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो 3 है इसको भाग करो, सॉरी इससे भाग करो 15 को, जैसे 5 से भाग किया ना इस 15 को, ऐसे ही 3 से भी भाग करो इस 15 को, है ना। तो 15 को जब आप 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 15 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, क्या आया 5, 5 को यहाँ लिख दो, मतलब साइड में लिख दो कहीं भी, मेरा कहने का मतलब ये है कहीं भी लिख दो, ठीक है। अब मेरे पास 2 संख्याएं आई हैं, एक आया है 3, एक आया है 5 भाग करके, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 आया है इसकी तो गुणा कर दो इस 2 में, और ये जो 5 आया है इसकी गुणा कर दो 1 में। तो 3 की 2 में गुणा करोगे तो 6 आया, 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आया। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस आ गया। इसके बाद 6 और 5 कितना हो गया, 11/15। तो आंसर क्या आया इसका, 11/15। बताओ सबको क्लियर है, बताओ। सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, दोबारा बता देता हूँ। चलो दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो शुरू से, है ना।
तो एलसीएम तो सबको क्लियर है ना, एलसीएम कैसे निकाला मैंने, देखो 2/5 जमा 1/3 करना है, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, तो 15 मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इस 15 को, है ना, इस 15 को भाग दो इस 5 से, तो क्या आएगा 3, वो यहाँ लिख दो। अब इस 15 को भाग दो इस 3 से, तो क्या आएगा 5, वो यहाँ लिख दो। अब इस 3 की गुणा करो इस 2 में, और 5 की गुणा करो इस 1 में, तो 3 की जब 2 में गुणा करोगे तो 6 आया, प्लस 5 की जब 1 में गुणा करोगे तो 5 आया, तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा 6 जमा 5/15, तो 6 और 5 कितना हो गया 11/15। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका 11/15। बताओ क्लियर है सभी को, किसी को डाउट? अब पहले एलसीएम निकालो, फिर ये जो हर हैं इनसे भाग करो, जो संख्या है उसकी गुणा कर दो अंश में। चलिए सबको क्लियर है ना, पक्का, पोल में गलत मत करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 11/15। चलो पोल में क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई कर लेते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, आप सभी को जोड़ना है 4/9 में 1/18, 4/9 में 1/18 जोड़कर बताओ क्या है, सभी लोग बताइए। सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करो। ओके, 1/2, अच्छा 9/18, ओके। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी करो, मोहम्मद कैफ जो हैं 9/18 को और सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो आप, है ना? यस, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है कैफ, वो आंसर भी ठीक है आपका, 9/18 भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपनी भिन्न को जितना ज्यादा हो सके उतना क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके लिखे तो ज्यादा वो रहता है, अच्छा लगता है फिर वो। ठीक है, आंसर आपका ठीक है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस खुशी, 2 आंसर आएगा इसका। चलो देखो, सभी लोग देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको क्या करना है, 9 और 18, मतलब जो हमारे हर हैं 9 और 18, इनका एलसीएम ले लो। तो 9 और 18 का एलसीएम क्या है, ध्यान दो, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं हम। तो 2 से 9 तो भाग होगा नहीं, इसको ऐसे कैसे रखा, ये हो जाएगा 2×18। इसके बाद 2 से ये दोनों भाग नहीं होंगे, 3 से भाग कर दो, तो 3×3 = 9, 3×3 = 9। अब दोबारा 3 से हो जाएंगे, तो 3×1 = 3 और 3×1 = 3। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया 2×3 × 3, यानी 2×3 = 6 और 6×3 = 18। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर 18। ठीक है, 9 और 18 का एलसीएम क्या आ गया 18 आ गया। अब इसके बाद एक मिनट, हाँ इसके बाद 18 एलसीएम आया। मैंने आपको बताया था कि जो हर है उससे हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है ना, यानी 18 को 9 से भाग कर दो तो क्या आएगा 2, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इस 18 को इस 18 से भाग करोगे तो क्या आएगा 1, 1 मैंने यहाँ लिख दिया। इस 2 की गुणा 4 में होगी तो क्या आया 8, जमा इस 1 की गुणा 1 में होगी तो क्या आया 1, तो 8 और 1 9/18। आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इसको हम काट सकते हैं, 9×1 = 9 और 9×2 = 18। तो आंसर क्या आया इसका 1/2। 9 से कट जाएगा ना, ये 9 से भाग हो जाएगा, समझ रहे हो ना कैसे भाग किया मैंने, 9×1 = 9 हुआ और 9×2 = 18 हुआ। तो आंसर क्या आया 1/2। बताओ क्लियर है सबको, ये तो आप लोगों को पता होगा ना। एक मिनट,
ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि हम काट सकते हैं ऐसे संख्याओं को। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 9/18, है ना, क्या लिखा है 9/18, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो हम इसको काट सकते हैं। कैसे? देखो 9 × 9 और 9×2 = 18। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है 10/15, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम इसको भी काट सकते हैं। किससे? 5 से। 5×2 = 10, 5×3 = 15, तो 2/3। इस तरीके से हम काट सकते हैं अगर कोई संख्या कट रही है। बताओ क्लियर है सबको? पोल में क्वेश्चन करें, अगर सबको क्लियर हो गया भिन्न को कैसे जोड़ना है। हाँ, कट रहा है तो काट दो। खुशी आपको क्लियर है? आपने 2 आंसर दिया था, 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो एक बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर आप सभी को पोल में करना है, यानी 4/7 को 3/4 में जोड़ना है। ओके, चलिए करिए सभी लोग। क्या करना है आपको? 4/7 जमा 3/4, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सबको आंसर देना है पोल में, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी। यस, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया, 2 लोगों का आंसर आ गया, दोनों का सही है। सभी लोग सही, सभी लोग कोशिश करें कि सही आंसर दें। पोल में सभी को आंसर करना है। ओके, यस, ओके, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें। हम्म, अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, लेकिन जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सबका आंसर सही है। वेरी गुड, लेकिन आंसर सबको करना है पोल में। ओके, वेरी गुड। अब तक सभी लोगों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे का गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अभी जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं उनमें से 10 बच्चों का आंसर आना बाकी है।
हम्म, ओके, लास्ट 15 सेकंड, जो लोग बच गए हैं वो आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड में बच्चों आंसर सभी को करना है पोल में, क्योंकि ये नंबर आपके एग्जाम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7 बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट के 10 सेकंड, सभी लोग अपना माइक बंद रखें। लास्ट के 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। मतलब काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, मैंने टाइम ज्यादा इसलिए भी दिया इस क्वेश्चन में, जिससे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4/7 में 3/4 को जोड़ना था। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 7 और 4 का क्या लो, एलसीएम लो। तो 7 और 4 का एलसीएम कैसे लोगे, है ना। तो 7 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग करके देखेंगे। तो 2 से भाग किया तो 7 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। इसके बाद दोबारा 2 से भाग करके देखो, तो 2, 7 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। अब किससे भाग होगा, 7 से। तो 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 7। तो 2 दूनी 4 सत्ते 28 आया। ठीक है, तो एलसीएम क्या है इसका, 28। अब क्या करना है हमें, इस 28 को 7 से भाग देना है ना। यही तो बताया था मैंने, इसको हमें क्या देना है, पहले भाग देना है। इसके बाद जब हम इसको भाग देंगे 28 को 7 से, तो क्या मिलेगा, 4। उस 4 को यहाँ लिखेंगे। अगेन इस 28 को 4 से भाग देना है, तो क्या मिलेगा, 7। तो उस 7 को यहाँ लिख लो। इस 4 की गुणा इस 4 में की तो 16, प्लस इस 7 की गुणा इस 3 में की तो 21। 21 और 16 कितना होता है, 37/28। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यस, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दिया था उन सबका आंसर सही है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इनको जोड़ सकते हो। अगर मैं लिख दूं 1/2 जमा 1 सही 2/5, इनको जोड़ सकते हो, बताओ इसको कैसे जोड़ो। क्योंकि अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। तो मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं कि क्या आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हो। अगर जोड़ सकते हो तो बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ। नहीं जोड़ सकते क्या, अच्छा। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 9/10। देख 19/10। देखो इसमें करना क्या है, आपको पहले इसको अनुचित सॉरी, हाँ, अनुचित भिन्न में बदल लो। 1 सही 2/5 को किस में बदल लो, अनुचित भिन्न में बदलो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 1/2 को तो ऐसे ही रखो, प्लस का निशान भी ऐसे ही रखो। अब ये जो 1 सही 2/5 है, इसको किस में बदलो, अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, बताया था मैंने, 5 की पहले 1 में गुणा होगी। चलो आप ही बताओ क्या आएगा, 1 सही 2/5 को अगर मैं अनुचित भिन्न में बदलूं तो क्या आएगा। मैंने आपको बताया था 5 की पहले 1 में गुणा होगी तो 5 आया, और 5 में फिर 2 जोड़ना होता है ना। तो 5 गुणा 1 जमा 2/, और ये 5 ऐसे का ऐसे ही, तो 1/2 प्लस कितना हो गया, 7/5 हो गया। अब इसको तो जोड़ सकते हो, है ना। इसको क्या कर सकते हो, इसको तो जोड़ ही सकते हो। किसको, 1/2 प्लस 7/5 को। अब तो आसान हो गया। कैसे जोड़ोगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। ठीक है, इस 10 को 2 से भाग दोगे तो 5 आएगा, और इस 10 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आएगा। इस 7 की 2 में गुणा करोगे तो 14 आएगा। 14 और 5 कितना हो गया, 19/10। बताओ आया समझ में कैसे जोड़ना है।
ऐसे ही जोड़ना है जैसे अब तक जोड़ा था, बस इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, पहले विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, सब लोग रेडी हो करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सब लोग कर दोगे ना उसको? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है 13/2 को जोड़ना है 4 सही 1/2 में। तो पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा, इसको पहले बदलो अनुचित भिन्न में, फिर जोड़ो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इसका फाइनल आंसर काट पीट के आएगा, जैसे पहले वाला आया था, काट पीट के। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसा, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सही करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड, आंसर सभी को करना है। ओके, तो हाँ, काफी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि वो वहां तक तो पहुंच गए होंगे फाइनल आंसर तक, लेकिन उनको काटना नहीं आता। मैं एक हिंट देता हूँ आपको। हिंट ये है, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 4/2, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 4/2, तो उसका आंसर होता है 2। 4/2 का आंसर क्या होता है? 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 ऊपर आ गया 1 नीचे, यानी 2/1, और 2/1 किसके बराबर होता है? 2 के, है ना? तो सॉरी, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। अभी 7-8 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। लास्ट 15 सेकेंड, 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। सभी लोग आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। आधे लोगों का आंसर गलत है इस बार। चलिए कोई बात नहीं। देखो बच्चों, क्या करना था हमें,
मैंने आपको आधा तो सॉल्व करके बता ही दिया था ना। देखो इसमें सबसे पहले ये तो 13/2 तो ऐसे ही रहेगा, है ना। इसमें क्या जोड़ना था आपको, 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 का मतलब क्या है, इसको किसमें बदलना था हमें, इसको किसमें बदलना था, अनुचित भिन्न में, है ना। तो 4 सही 1/2 को जब आप अनुचित भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/2 आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का 2 ही आएगा, और जब 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आया, और इस 2 को इस 2 से भाग करोगे तब 1 आया। 1 की 13 में गुणा करोगे तो 13 आया, 9 में गुणा करोगे तो 9। 13 और 9 22/2। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे 1 है ऊपर 11 है, तो आंसर क्या है इसका, 11/1 यानी 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 11 ही आएगा, 11 ही आएगा, गलत नहीं हुआ है, 11 ही तो आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 22/2 का मतलब क्या है कि 22 को 2 से भाग करना है ना, समझ रहे हो। 22/2 का मतलब क्या है, 22 को 2 से भाग करना। जब आप 22 को 2 से भाग करोगे तो 11 ही तो आएगा, है ना। क्या आएगा, 11 ही आएगा। करके देख लो, दोबारा बताऊं, देखो दोबारा देख लो, 22 को 11 से, यहां तक क्लियर है ना। यहाँ पे क्या आया, 13 और 9 22/2। तो 22 को 2 से भाग करना है, तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 उतारा, 2 एकम 2, तो क्या आया आंसर, 11 आया ना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 11। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ओके, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। चलिए।